तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जैसे कि डेली हम वही काम करते हैं कि कंटिन्यू लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी किस टॉपिक पर आधारित थी, ठीक है। तो हम बात करें कि पिछली जो क्लास है हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, और उसमें हमने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में नॉर्मली जानकारी हम बता चुके थे कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है आपको? क्योंकि कल और परसों वाले जो वीडियोस थे उसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे, तो अब वो तो आई होप आज सही चलेगी अपनी क्लास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो उससे आगे वाले जो क्लास में जो देखो कल जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें लास्ट वाली स्लाइड बच गई थी हमारी, है ना, तो उसको देखते हैं हम बात कर रहे थे महाभिनिष्क्रमण। जी देखो, हम बात कर रहे थे महाभिनिष्क्रमण कि भगवान या गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना महाभिनिष्क्रमण। कौन सी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो देखो कि जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ 29 ईयर्स, जब 29 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया, और उनके ग्रह त्याग की जो घटना थी उसी को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। इससे पहले आप जैसा कि आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, उसका रीजन उनका मन इस सांसारिक चीज़ों से उठ चुका था, और उसके लिए 4 दृश्यों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें उन्होंने पहला दृश्य देखा था एक वृद्ध व्यक्ति का, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति के बाद वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति के बाद में वो एक शव यात्रा को देखते हैं, और लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं। उनको देखकर उन्हें लगता है कि जो सन्यासी जीवन है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी इस सांसारिक मोह माया में सिर्फ दुख ही दुख है, ठीक है। तो वो चिंतन करने के पश्चात वो अपना गृह त्याग कर देते हैं, और उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। ओके, तो देखो क्या करते हैं वो कि मध्य रात्रि में जो उनका पुत्र का नाम क्या मिलता है? राहुल, ठीक है। राहुल, उनकी पत्नी यशोधरा, इन सब को मध्य रात्रि में सोते हुए ही छोड़ के अपने राज्य का त्याग करके वो निकल जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उनके साथ में कौन निकलते हैं? उनका सारथी छंदक, ओके। उनका नाम छेना भी मिलता है कहीं कहीं जगह, और उनका जो घोड़ा था गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा जिसका नाम हमें मिलता है कंथक, ओके। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ओके, देखो तो इनके साथ में वो कहाँ पहुँच जाते हैं? मल्लगढ़ में, और वहाँ पहुँचकर वो क्या करते हैं? अनोमा नदी के किनारे मल्लगढ़ में पहुँच जाते हैं। नदी कौन सी है? अनोमा नदी। और यहाँ पर वो अपने केश और आभूषणों का त्याग कर देते हैं, तथा अपने घोड़े के साथ में जो इनका सारथी इनके साथ आया हुआ था उनको वो वापस भेज देते हैं। फिर देखो कि जिस स्थान पर गौतम बुद्ध के द्वारा अपने केशों का त्याग किया गया था वहाँ पर आज भी एक विहार बना हुआ है, और विहार का नाम क्या है? चूड़ामणि विहार। और देखो इनके घोड़े के नाम पर भी यहाँ पर एक विहार बना हुआ है जिसका नाम है कंथकराम विहार, ओके। आगे देखते हैं कि मल्लजन के पश्चात, मल्लजन में पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं? देखो वैशाली जाते हैं, ठीक है। वैशाली जाने के पश्चात वैशाली में वो किससे उनकी भेंट होती है? तो वैशाली में उन्हें एक आचार्य मिलते हैं आलार कलाम, ठीक है। आलार कलाम नामक आचार्य से उनकी भेंट होती है, जिनको वो अपना गुरु बनाते हैं, ठीक है। और ये आलार कलाम कौन थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, ठीक है। आगे देखें कि सिद्धार्थ गौतम, देखो अभी हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की, क्योंकि अभी तक ये गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, ठीक है, लेकिन समझने की दृष्टि से हम लिखते हैं कि गौतम बुद्ध, ओके। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं? अपने गुरु आलार कलाम से ये कौन सी शिक्षा सीखते हैं? देखो शून्यवाद के ऊपर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं,
अकिंचन्यायतन की शिक्षा ये प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा देखो अरूप समापति, ये इस प्रकार की शिक्षाएं अपने गुरु से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो आगे क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखने के पश्चात भी इनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, इनको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से आगे जाते हैं। लेकिन उससे पहले वैशाली के पश्चात जब गौतम बुद्ध राजगृह में आते हैं तो राजगृह में इनकी भेंट होती है बिंबिसार से। ठीक है, बिंबिसार को तो आप सब जानते हैं, बिंबिसार से गौतम बुद्ध मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इनकी भेंट अन्य एक आचार्य से होती है जिनका नाम मिलता है रामपुत्र, या कहीं जगह उनका नाम मिलता है रुद्रक। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में देखो इनसे ये कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इनसे ये शिक्षा प्राप्त करते हैं नव संज्ञा न संज्ञायतन शिक्षा ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पर भी गौतम बुद्ध को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, ये संतुष्ट नहीं होते हैं, इन्हें लगता है कि ये परम सत्य नहीं है, ये जो ज्ञान है ये परम सत्य नहीं है, और वो सत्य की खोज में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है फिर, कि अब राजगृह के बाद में जो गौतम बुद्ध है कहाँ पर पहुँचते हैं, उरुवेला में। जो उरुवेला नामक स्थान है वो आधुनिक गया है, और जो गया नामक स्थान है वो बौद्ध गया कहलाया कब, जब गौतम बुद्ध को इस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब देखो उरुवेला में क्या होता है कि इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं, 5 ब्राह्मण इनको मिलते हैं जिनका नाम हमें मिलता है, एक तो कौंडिन्य, एक भद्रक या भद्य, ये एक ही है। ठीक है, इसके अलावा असंग, अस्सजी वप एक नाम है, और महानाभ, ये जो 5 ब्राह्मण हैं ये गौतम बुद्ध को मिलते हैं और इनके साथ में मिलकर ये तपस्या करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है आगे कि इन जो ये गुरु इनको मिलते हैं, 5 ब्राह्मण इनको मिलते हैं, ये क्या करते हैं, भूखे प्यासे रह के उपवास करते हुए यहाँ पर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये गौतम बुद्ध को भी इनके साथ में इसी तरीके से उपवास रहते हुए प्रार्थना करने की, ध्यान करने की ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध अधिक समय तक भूखे प्यासे नहीं रह पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस स्थान पर एक सुजाता नामक महिला, कहीं कहीं स्थान पर कन्या का नाम आता है, लेकिन ये विवाहित महिला थी। ठीक है, तो जिस वृक्ष के नीचे, ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं 5 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध, लेकिन यहाँ पर जो ये महिला है डेली वहाँ पर पूजा करने आती थी, खीर चढ़ाने आती थी। तो गौतम बुद्ध इस महिला के हाथों अब खीर खाकर अपना उपवास तोड़ देते हैं। तो इससे ये 5 ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं गौतम बुद्ध से, और गौतम बुद्ध को वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जिस स्थान पर ये घटना घटित होती है उस स्थान पर निरंजना नदी किनारे ये जो तपस्या कर रहे थे, निरंजना नदी किनारे, यहाँ पर आज भी एक गांव है, बकरोर नामक एक गांव है, जहाँ पर इस महिला के नाम का सुजाता स्तूप बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। आगे देखते हैं, अब इस तरीके से भटकते भटकते गौतम बुद्ध को 6 वर्ष बीत जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष तक इधर उधर ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में भटकते रहने के बाद में इधर उधर भटकते रहते हैं, इनको सत्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध वहीं पर निरंजना नदी के किनारे, कौन से स्थान पर, उरुवेला जो आधुनिक गया है, यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष या पीपल जो वृक्ष है, इसका मतलब ये पाली भाषा में, पाली ग्रंथों में इनका अलग अलग तरीके से नाम मिलता है, लेकिन इसका रियल जो पीपल वृक्ष है उसी का ये नाम था। ठीक है, इस वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न मुद्रा में बैठ जाते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मग्न मुद्रा में यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो समाधि, जब गौतम बुद्ध यहाँ पर समाधि लगाते हैं तो समाधि के 49वें दिन, 49 दिन तक गौतम बुद्ध वहीं ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे रहते हैं। और 49वें दिन किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन
मध्य रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तब से वो क्या कहलाते हैं, गौतम बुद्ध। इससे पहले अब तक वो क्या कहलाते थे, सिद्धार्थ। ठीक है। और जिस वृक्ष के नीचे जो पीपल का वृक्ष था वो क्या कहलाया, बोधि वृक्ष, जिसे आज भी वर्तमान में भी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उस स्थान को, कौन सा स्थान, उरुवेला, जिसे क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। ठीक है। अब देखो, जो ये घटना घटित होती है ज्ञान प्राप्ति की, ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना घटित होती है इसे क्या कहा गया, संबोधि। ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। जैसे पूछ लिया महाविनिष्क्रमण, इस घटना का संबंध किससे है। ठीक है। उसी प्रकार से पूछ लिया संबोधि जो घटना है इसका संबंध किस चीज़ से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति की घटना से। ठीक है। आगे देखते हैं, बुद्ध की तपस्या के दौरान। अब देखो, जब भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उनको कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राक्षस भी कह सकते हैं, कुछ भी, तो उनके द्वारा मार नामक एक व्यक्ति था, उसके द्वारा गौतम बुद्ध को उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया। ठीक है। तब क्या होता है कि गौतम बुद्ध ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब अपने आप को, उन्होंने अपने आप पर इतना नियंत्रण किया हुआ था कि इनके बहुत सारे प्रयत्न करने के पश्चात भी गौतम बुद्ध का मन विचलित नहीं हुआ, वह अपनी तपस्या से उठकर खड़े नहीं हुए। ठीक है। तो क्या होता है कि इसने लास्ट में हार मान ली, अर्थात पराजय स्वीकार कर ली, और इससे रिलेटेड हमें भगवान गौतम बुद्ध की एक मूर्ति का चित्रण मिलता है, एक चित्र मिलता है हमें, जिस चित्रण को, उस मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भूमि स्पर्श मुद्रा। ये पहले एग्जाम में भी पूछा गया है कि भूमि स्पर्श जो मुद्रा है गौतम बुद्ध की, ये किससे संबंधित है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि मार नामक व्यक्ति पर, या मार नामक जो भी देवता या जो भी थे, ये इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के रूप में इस मुद्रा का चित्रण किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वहाँ से, तब वो संपूर्ण विश्व में उस स्थान से अलग अलग जगहों पर जाते हैं और ज्ञान प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सब अलग अलग जगहों पे वो जाते हैं, वहाँ पर अपना उपदेश देने के वो कार्य करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध बोध गया से जाते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम 2 बंजारे मिलते हैं जो अपने पशु चरा रहे थे। उनका नाम क्या मिलता है, एक का नाम था तपस्सु और एक का नाम था भल्लिक। ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही वो व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के सर्वप्रथम अनुयायी बने। ठीक है। पहले अनुयायी, दोनों पहले अनुयायी थे गौतम बुद्ध के। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये वहाँ पर पशु चरा रहे थे, गौतम बुद्ध वहाँ से जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने इनसे कुछ बातें की और उससे प्रभावित होकर ये दोनों गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए और ये प्रथम अनुयायी कहलाए। ठीक है। अब इसके पश्चात गौतम बुद्ध सारनाथ जाते हैं। सारनाथ पर, वहाँ पर जो वो 5 ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए थे और कहा था कि आप कभी भी जीवन में ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते, आप अपने आप को कष्ट नहीं दे सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके पास जाते हैं और यहीं पर इनको अपना प्रथम उपदेश देते हैं। किनको, इन 5 ब्राह्मणों को। फिर क्या होता है कि जो ये 5 ब्राह्मण थे गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद में ये गौतम बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है। फिर आगे देखो, जब गौतम बुद्ध ने प्रथम बार ये उपदेश दिया और ये 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए, तो इस प्रथम उपदेश देने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। तीसरे नंबर की घटना की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। हमने इससे पहले महाविनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना
और धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश देने की घटना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब आगे क्या होता है कि बुद्ध सारनाथ में एक संघ की स्थापना करते हैं। सारनाथ में बुद्ध बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं और इनमें ये क्या करते हैं कि प्रथम उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात बताई। 4 आर्य सत्यों की गौतम बुद्ध के द्वारा बात बताई गई, उनकी डिटेल्स हम देखेंगे आगे। अब देखो, अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, और मगध क्या था, बुद्ध के प्रचार का केंद्र था। ठीक है, बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उनका केंद्र बुद्ध ने किसे बनाया, मगध को। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम मिलता है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इसमें देखो, इसके अनुसार क्या होता है कि कौशल का राजा है एक प्रसेनजीत, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजीत के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है और इस ग्रंथ के अंदर वर्णित है, इसमें बताया गया है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत क्या कहते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में ही कहते हैं कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, मैं भी 80 वर्ष का हूँ। ये लाइन ऐसे कैसे अधिकतर एग्जाम में आ जाती है कि ऐसा किसने कहा। ठीक है, किसके संदर्भ में कहा, किससे कहा, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि बुद्ध और बिंबिसार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बुद्ध और बिंबिसार की प्रथम भेंट कहाँ पर होती है, राजगृह में। ठीक है, और बिंबिसार जब बुद्ध से मिलने आते हैं तो उनके साथ में कौन आते हैं, बिंबिसार की पत्नी का नाम मिलता है हमें क्षेमा, ये बिंबिसार के साथ में आती है। और इनका पुत्र का नाम मिलता है अभय, जो भी इनके साथ में आता है। और माना जाता है कि जो अभय है वो बिंबिसार और एक नगर वधु का उल्लेख मिलता है हमें आम्रपाली और बिंबिसार का पुत्र था ये, ऐसा बताया जाता है, जो राजगृह में बुद्ध से मिलने आते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये सभी बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखें कि भगवान गौतम बुद्ध क्या करते हैं, पाटलिपुत्र के उत्थान के लिए, एक सेकेंड, अच्छा कोई बात नहीं, वो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब सब सही हो रहा है ना, ओके ठीक है। देखो भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, पाटलिपुत्र क्या थी, बिंबिसार कहाँ के शासक थे, मगध की ही राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती। आने के मतलब कुछ टाइम बाद में पाटलिपुत्र बनती है, उससे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र मगध का ही एक क्षेत्र था और पाटलिपुत्र के लिए गौतम बुद्ध भविष्यवाणी करते हैं कि ये आने वाले समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर बनेगा, बहुत ही प्रमुख नगर बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी गौतम बुद्ध के द्वारा की जाती है पाटलिपुत्र के लिए। ठीक है, और आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध को कपिल वस्तु के शाक्य गण के, शाक्य कुल के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो भी गौतम बुद्ध को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, किस लिए, वहाँ के संस्थागार का उद्घाटन करने के लिए। कपिल वस्तु के शाक्य उनके संस्थागार का उद्घाटन करने के लिए गौतम बुद्ध को आमंत्रित करते हैं। ठीक है, अब कपिल वस्तु से लौटते समय शाक्य राजा भद्रिक का हमें उल्लेख मिलता है। कपिल वस्तु का एक राजा है भद्रिक। जब गौतम बुद्ध यहाँ से वापस लौट रहे थे, क्या लेने गए थे, संस्थागार का उद्घाटन करने। जब यहाँ से वापस आते हैं तो क्या होता है, जो भद्रिक नामक राजा है वो भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय जो शिष्य थे, जिनका हमें आगे नाम मिलता है आनंद और उपाली, ये दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य भी यहीं पर बनते हैं। ठीक है, यहीं पर इन दोनों की भेंट
गौतम बुद्ध से होती है और ये गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब बुद्ध के अनुयायी की अगर हम बात करें कि कौन कौन बुद्ध के अनुयायी बनते हैं, तो देखो सारिपुत्र और मोदगलायन ये जो व्यक्ति हैं ये दोनों राजगृह नामक स्थान से राजगृह में बुद्ध के अनुयायी बनते हैं। ठीक है, इनको बुद्ध उपदेश देते हैं और ये बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। कहाँ पर? राजगृह पे। और ये इस ऐसे अनुयायी थे कि इन दोनों की मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के जीवन काल में ही मृत्यु हो जाने वाले बुद्ध के शिष्य कौन से थे। ठीक है, तो सारिपुत्र और मोदगलायन ऐसे थे जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध से पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नाम मिलता है अंगुलीमाल नामक डाकू। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा डाकू था जो ये क्या करता था, लोगों को लूटने का काम करता था। ठीक है, उनकी हत्या कर देता था और उनकी अंगुलियों को काट के अपने गले में माला बनाकर ये पहन लेता था। इस प्रकार का ये बड़ा दुष्ट प्राणी था। तो ये गौतम बुद्ध के पास में आता है, गौतम बुद्ध को भी पराजित करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम बुद्ध इसे उपदेश देते हैं और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसका हृदय पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाता है और ये भी बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। ठीक है, तो ये भी बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं। एक नाम मिलता है आम्रपाली का, जो अभी हमने देखा था जस्ट पहले कि बिंदुसार और बिंदुसार ने बिंदुसार तो मौर्य वंशीय शासक है, बिंबिसार अलग है। अभी बिंबिसार की बात कर रहे थे। तो बिंबिसार और आम्रपाली का पुत्र अभय, ठीक है, ये वही आम्रपाली है। तो ये क्या थी? वैशाली की नगरवधु जो प्रथम गणिका गौतम बुद्ध की अनुयायी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो कोलीय वंशीय नाम मिलता है सुप्रवासा। ये एक महिला है जो भी बुद्ध की उपासिका थी, मतलब बुद्ध की उपासिका थी, उनके अनुयायी बन चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध के अगर हम जीवन के अंतिम समय की बात करते हैं कि कहाँ पर इन्होंने इनका अंतिम जीवन व्यतीत किया, अंतिम समय इनका कहाँ पर था, गुजरा, तो देखो कि गौतम बुद्ध ने पावा नामक स्थान पर एक व्यक्ति है जिनके घर पर ये भोजन करने जाते हैं, वो इनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर वो भोजन करते हैं उसके पश्चात से ही बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और बीमार होने के बाद में इनकी तबीयत में सुधार नहीं होता है। उसके बाद में पावा से गौतम बुद्ध कुशीनगर नामक स्थान पर आते हैं। ठीक है, जब कुशीनगर नामक स्थान पर आते हैं तो ये अपने जीवन का अंतिम उपदेश देते हैं सुभद्र को। ये इनका शिष्य था और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अधिकतर एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश किसको दिया, तो इसमें आता है कि अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। ठीक है, और इसके बाद में गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी महापरिनिर्वाण की घटना। अब देखो ये 4th नंबर की घटना है, महापरिनिर्वाण। एग्जाम में पूछा जाता है महापरिनिर्वाण जो घटना है ये किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के निधन की, उनकी मृत्यु की घटना है, अर्थात निर्वाण प्राप्ति की घटना। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति की घटना, इसको क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण। ओके, आगे देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण, वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो सुभद्र, इनका एक शिष्य जो सुभद्र है जिसे इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, ये क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। अब इनकी जब ये बात सुनी किसी ने तो वो चिंतित हो गए और उनको लगा कि अब गौतम बुद्ध के बाद में बौद्ध धर्म में एकता नहीं रहेगी। इस बात से पता चलता है कि जो बौद्ध संघ था उसमें आपसी फूट होने लग गई थी। ठीक है, तो उससे चिंतित होकर बाद में बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है, जो हम आगे देखेंगे। आगे देखें, देखो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कौन सी नदी के किनारे
गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। कौन सी नदी थी? हिरण्यवती नदी। ठीक है, आगे देखें, अगर हम बात करें कुशीनगर की, जहाँ पर गौतम बुद्ध के अंतिम समय या इनका निधन हुआ, महापरिनिर्वाण की जो घटना संबंधित है, अगर वर्तमान समय में हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो देखो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में देवरिया नामक जो जिला है, वहाँ पर एक गांव है काशिया नामक गांव। ठीक है, काशिया गांव है, उसकी साम्यता इससे दिखाई जाती है कि शायद जो कुशीनगर है वो यही स्थल था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण पश्चात जो बुद्ध के अवशेष थे, बुद्ध से संबंधित उनकी कुछ वस्तुएं, उनसे रिलेटेड सामग्रियां जो भी थी, उन जितनी भी वस्तुएं थी उनको 8 व्यक्तियों के द्वारा 8 अलग अलग जगह पे 8 स्तूपों के अंदर रखा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हम देखेंगे कि वो कौन से 8 व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के अवशेषों को, उनमें देखो उनकी दैनिक जीवन की वस्तुएं भी आ गई, उनके वस्त्र भी आ गए, उनकी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो भी आ गई। तो उन चीज़ों को 8 भागों में डिवाइड करके 8 व्यक्तियों के द्वारा 8 स्थानों पर अलग अलग दफनाया गया, रखा गया, और उन स्थानों पर 8 स्तूप बना दिए गए। वर्तमान समय में भी वो स्तूप मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो 8 व्यक्ति कौन कौन थे। तो नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक थे मगध शासक अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु है एक। नंबर सेकंड बात करें वैशाली के लिच्छवी वंशीय, वैशाली के लिच्छवी वंश के लोग। ठीक है, एक कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्य कुल वाले व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में नाम मिलता है अलकप के बुली, ये लोग मिलते हैं। ठीक है, एक वंश का नाम मिलता है रामग्राम के कोलीय वंश के। ठीक है, ये इनके वंश का नाम है। फिर हमें नाम मिलता है वेठ द्वीप के ब्राह्मण, और इसके अलावा कुशीनगर और पावा के मल्ल, ये लोग तो बड़े प्रसिद्ध थे पहले, आपको पता है। फिर देखें नंबर 8 है पिपली वन के मौर्य। इन 8 के द्वारा 8 स्थानों पर अलग अलग बुद्ध के अवशेषों को डिवाइड करके 8 स्तूप बना दिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बात हमें पता चलती है कि जब एक बार बुद्ध बीमार हो गए थे, ठीक है, और इनकी बीमारी का इलाज करने के लिए एक राजा है बिंबिसार। ठीक है, इनका राजवैद्य था जीवक। ये इनका जो राजवैद्य था जीवक, तो बिंबिसार के द्वारा जीवक को बुद्ध का इलाज करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, आगे देखें कि जब अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर अधिकार जताया, अजातशत्रु ने जब बुद्ध के अस्थि जो उनके अवशेष थे उन पर अपना अधिकार जताते हुए ये क्या कहते हैं, मतलब इस सेंटेंस आपको याद रखना है, ये आता है अक्सर एग्जाम में, कि इनका एक वाक्य है, ये क्या कहते हैं कि बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ। अर्थात देखो, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था उससे पहले ये क्षत्रिय ही तो थे। ठीक है, राज परिवार से संबंधित थे। तो ये क्या कहते हैं कि बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने देखो नॉर्मली बौद्ध धर्म की हमने सारी जानकारी देख ली, बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हुई, जो सारी चीज़ें घटित हुई वो हमने देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनकी क्या विचारधाराएं रही है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो हम बात करें कि इनका जो मुख्य आधार है बौद्ध धर्म का, इनका मुख्य आधार ही क्या है? मानव सेवा और मानव कल्याण। मानव सेवा करना, मानव कल्याण करना बौद्ध धर्म का मुख्य आधार माना गया है। फिर देखें आगे कि बौद्ध धर्म में विभिन्न कर्म कांड, पौराणिक अंधविश्वासों, मान्यताओं, इन किसी भी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया गया है, इनका खंडन किया गया है। ठीक है, इन्होंने वैदिक संप्रदाय का भी खंडन किया है, क्योंकि वैदिक संप्रदाय में अनेक प्रकार के कर्मकांड शामिल थे। ठीक है, सेम जिस प्रकार से जैन धर्म में भी इन चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी इन चीज़ों को नकारा गया है। ठीक है, अब इसमें देखो आध्यात्मिकता की जगह व्यवहारिकता
और भौतिकवादी धर्म पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में क्या माना गया है कि आप आध्यात्मिक चीजों पर विश्वास ना करते हुए इस संसार में, भौतिकवादी संसार में रहकर ही आप मानव सेवा का कार्य करिए। आध्यात्मिकता के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आगे देखें कि गौतम बुद्ध ने हमेशा मानव सेवा की बात करी, संसार की भौतिकतावादी धर्म पर बल दिया। ये कभी भी व्यक्ति की आत्मा या जीव के अजर या अमर या नश्वर होने की जो ये बातें हैं, इन पर गौतम बुद्ध ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। इसके बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं बताई और इस पर वो हमेशा अपना कोई भी मत प्रस्तुत नहीं करते थे। ठीक है, इनसे अगर कोई सवाल भी करते थे इनसे रिलेटेड, तो गौतम बुद्ध हमेशा चुप ही रहते थे। वो इन चीज़ों पे, इनके ऊपर इन्होंने कोई बहस नहीं की। ठीक है, देखो इसका एक कारण ये था, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध इस चीज पर हमेशा मौन क्यों रहे, आत्मा के अमर होने ना होने या फिर कर्मों के बारे में, इन पर गौतम बुद्ध मौन थे। उनका ये मानना था कि अगर वो किसी से ये कहें कि आत्मा अमर होती है, इसका पुनर्जन्म होगा, तो उनका मानना था कि जो मनुष्य हैं वो अपने अगले जन्म को लेकर चिंतित हो जाएंगे। ठीक है, और उनका ये मानना था कि अगर मैं ये बताऊं कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा, तो फिर ये सोचते थे कि लोगों के मन में हो सकता है ये विचार आ जाए कि जब दोबारा जन्म होगा ही नहीं तो वो किसी भी प्रकार के कर्म करेंगे, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा और वो अपने कर्मों का त्याग कर देगा। इस कारण से गौतम बुद्ध ने आत्मा के होने या न होने, इन चीज़ों पर वो हमेशा मौन रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। यही देखो, बुद्ध का मानना था कि वर्तमान समय में जो जीवन है, जो चल रहा है, वो ही सत्य है। गौतम बुद्ध का मानना था प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो चल रहा है, जो जैसा घटित हो रहा है, वो ही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस धारणा के अनुसार देखो, बहुत से विद्वान सब अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, ये धर्म हो ही नहीं सकता। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये धर्म नहीं है क्योंकि इसका कोई अपना पर्टिकुलर कोई दर्शन नहीं है, और जो कुछ ग्रंथ लिखे गए या जो भी चीज़ें लिखी गई वो बाद में गौतम बुद्ध के मृत्यु उपरांत लिखी गई थी। ठीक है, इसलिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि ये मात्र एक विचारधारा है। ठीक है, ये धर्म नहीं मानते और क्या कहते हैं कि विचारधारा है। क्यों? क्योंकि इनके जो भी ग्रंथ है या जो भी दर्शन है, इनमें बुद्ध के द्वारा कुछ भी किसी की भी रचना नहीं की गई है, और जो भी चीज़ें हैं वो बौद्ध धर्म के परिनिर्वाण के बाद में ही उनका संकलन किया गया। ठीक है, आगे देखें कि बुद्ध ने सृष्टि के निर्माता या ईश्वरीय सत्ता से संबंधित किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं किया है। उन्होंने इस सवाल पर भी गौतम बुद्ध हमेशा मौन रहे। ठीक है, आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के आधारशिला, बौद्ध धर्म की नींव किसको माना है? 4 आर्य सत्यों को माना है। ठीक है, अभी पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उसमें 4 आर्य सत्यों का वो उल्लेख करते हैं। तो वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो 4 आर्य सत्य ये हैं। नंबर फर्स्ट है दुख। ठीक है, इनकी डिटेल हम देखेंगे अभी बाद में। नंबर सेकंड है दुख समुदाय। नंबर थर्ड है दुख निरोध। नंबर फोर्थ है दुख निरोध मार्ग। देखो, ये 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने बताए हैं। ये 4 आर्य सत्य क्या है, इनके बारे में अगर हम डिटेल से देखें तो देखो, हम बात करें, सबसे पहला आर्य सत्य है दुख। दुख क्या है? देखो, बौद्ध धर्म में देखो क्या है, दुखवाद पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में भी दुखवाद पर बल दिया गया है। देखो, इसमें इनका क्या मानना है कि संपूर्ण संसार में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, सर्वत्र सब जगह दुख ही दुख है,
और जो सुख है वो क्षण भंगुर है, मतलब थोड़े समय का ही है। इस पृथ्वी पर सर्वत्र दुख ही दुख है, जो सुख है वो क्षण भंगुर है, कुछ समय मात्र का ही है। ठीक है, इसमें देखो इस आधार पर बौद्ध धर्म को निराशावादी या अति यथार्थवादी दर्शन भी माना जाता है। इसको याद रखना है, कहीं मान लो आपसे पूछ ले कि निराशावादी या अति यथार्थवादी क्यों कहा गया है, बौद्ध धर्म को क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें दुखवाद पर बल दिया गया है और सुख को क्षणभंगुर माना है। इस आधार पर बौद्ध धर्म को क्या माना जाता है? निराशावादी। ठीक है, पहला आर्य सत्य समझ में आ गया। दुख अर्थात संपूर्ण संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, आगे बात करें दुख समुदाय। नंबर सेकंड जो आर्य सत्य है वो क्या है? दुख समुदाय। तो देखो दुख समुदाय क्या है? दुख समुदाय अर्थात पहले सत्य की बात करें, आर्य सत्य की संसार में सर्वत्र दुख है। तो सेकंड जो आर्य सत्य है ये है कि दुख का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। प्रथम आर्य सत्य में बताया गया संपूर्ण संसार में दुख है। सेकंड नंबर के आर्य सत्य में ये पूछा गया, ये बताया गया है कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उन कारणों के समूह को ही, दुखों के जो जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों के समूह को ही क्या कहा गया है? दुख समुदाय। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। और अब देखो जो दुख है उनका जो कारण है, उन दुखों के कारण का एक मुख्य कारण बताया गया है। क्या बताया गया है? तृष्णा। मनुष्य के अंदर किसी भी चीज को प्राप्त करने की तृष्णा, किसी भी चीज को पाने की लालसा है ना, वो ही दुखों का कारण है। यानी किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, वो ही क्या है? तृष्णा। तो दुखों का कारण किसे माना है? तृष्णा। अब देखो इस तृष्णा का कारण क्या है, इसका भी बौद्ध धर्म में उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि इस तृष्णा का भी कारण क्या है। तो हम बात करें तृष्णा के कारण की, तो इस तृष्णा की उत्पत्ति का भी मूल कारण माना गया है अविद्या अर्थात अज्ञानता। मनुष्य के अंदर अज्ञानता होने के कारण मनुष्य के अंदर इस प्रकार की बुरी विसंगतियां उत्पन्न होती है और मनुष्य दुखी होता है फिर बाद में। ठीक है, तो देखो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य की तृष्णा का कारण माना है अज्ञानता, अविद्या। ठीक है, अब देखें तृष्णा उत्पन्न होने का कारण बताया गया है। क्या कारण बताया गया है? अविद्या। तो देखो अविद्या क्या होती है, इसका भी कुछ तृष्णा का अन्य कारण बात करें। अविद्या किस प्रकार से होती है कि मनुष्य रूप, स्पर्श, शब्द, गंध इस प्रकार के चीजें और मानसिक विचार, तर्क वितर्क आदि के कारण मनुष्य में क्या होती है? आसक्ति उत्पन्न होती है अर्थात मोह उत्पन्न होता है, किसी चीज के प्रति लगाव उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर और वो लगाव उत्पन्न होना ही क्या कहलाती है? तृष्णा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें देखो इसमें मतलब सीधी सी बात है कि प्रत्येक दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। सिंपल सी बात है, आपको इसको इस तरीके से देखना है कि दुखों का कारण, बहुत से दुखों के कारण को क्या कहा गया? दुख समुदाय। ठीक है, दुखों का मूल कारण किसे बताया गया? तृष्णा को। तृष्णा क्यों उत्पन्न होती है? अविद्या या अज्ञानता के कारण। ठीक है, अज्ञानता का कारण क्या है? मनुष्य के अंदर लालसा उत्पन्न होना किसी भी चीज को लेके। तो देखो तृष्णा का कारण क्या बताया गया है? किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना। ठीक है, इसी से तृष्णा का जन्म माना गया है अर्थात प्रत्येक दुख के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर थर्ड, दुख निरोध। नंबर थर्ड आर्य सत्य है वो क्या है? दुख निरोध। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से सर्वत्र संसार में दुख है, ठीक है, और प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो प्रत्येक दुखों से मुक्ति पाने का भी उपाय अवश्य होगा। इस थर्ड नंबर के आर्य सत्य में क्या बताया गया है कि अगर मनुष्य के जीवन में दुख है
उनका कोई कारण है, तो इसमें बताया गया है कि उन कारण का निवारण करने का भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ही विद्यमान है इस संसार में, ठीक है। और इसका उपाय क्या बताया है गौतम बुद्ध के द्वारा, तो देखो इसका उपाय बताया गया है कि तृष्णा का त्याग करना। समझ में आया? तृष्णा का त्याग करना, आसक्ति का त्याग करना, यही दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। मतलब समझ में आ गया? 3rd नंबर का आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध, अर्थात दुखों का निवारण करने का उपाय, ठीक है। दुखों का निवारण, दुखों को खत्म करने का उपाय क्या बताया है? तृष्णा का त्याग, लालच का त्याग, आसक्ति का त्याग, ठीक है। आगे देखते हैं, हम नंबर 4 की बात करें, आर्य सत्य जो लास्ट है, इसमें देखो दुख निरोध मार्ग। अब हम बात करते हैं दुख निरोध मार्ग की, कि दुख का निवारण करने का मार्ग कौन सा है, रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखो गौतम बुद्ध के द्वारा दुख निरोध मार्ग बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि समस्त दुखों का अंत करने के लिए, इस संसार में उपस्थित विद्यमान जितने भी दुख हैं उनका अंत करने के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना बताया गया है, ठीक है। क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। इस अष्टांगिक मार्ग को ही दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा नाम से जाना गया है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसी को क्या नाम दिया गया है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग भी कहा गया है किसे? अष्टांगिक मार्ग को। अष्टांगिक मार्ग क्या है? गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए दुख निरोध मार्ग, ठीक है। आगे देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। अब देखो अष्टांगिक मार्ग की हम बात करें, जिसमें क्या है? 8 अंग है। नाम से पता चल रहा है अष्ट, अष्ट मीन्स 8, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग में जो इसके 8 अंग है, तो इसमें हम सबसे पहले अंग की बात करें, पहले पार्ट की बात करें, तो क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अब हम देखें सम्यक दृष्टि क्या है, तो सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है सत्य असत्य, ठीक है, पाप और पुण्य, सदाचार दुराचार। अर्थात सिंपल सी बात है, अच्छे और बुरे में सही फर्क करना, ठीक है। इनके अंदर अंतर समझना, यही क्या कहलाती है? सम्यक दृष्टि। अगर मनुष्य सम्यक दृष्टि का पालन करता है, अर्थात अच्छे बुरे में फर्क करना, इसके अलावा पाप और पुण्य में सदाचार और दुराचार, इन चीज़ों का अगर मनुष्य इनमें अंतर अगर वो समझ में आ जाता है उसे, तो अर्थात वह सम्यक दृष्टि का पालन कर रहा है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया हुआ पहला अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, ठीक है। इससे क्या होता है? 4 आर्य सत्यों का सही ज्ञान इसी के माध्यम से प्राप्त होता है कि अगर मनुष्य सम्यक दृष्टि रखेगा तो उनके द्वारा बताए 4 आर्य सत्यों का पालन भी ठीक से हो जाएगा। उनकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 2 सम्यक संकल्प। 2 नंबर का अष्टांगिक मार्ग है, क्या बताया गया है? सम्यक संकल्प। इसमें देखो गौतम बुद्ध ने क्या बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना, आत्म कल्याण की बात करना, काम वासना से दूर रहना, इसके अलावा देखो अहिंसा का पालन करना, ये क्या बताया है? सम्यक संकल्प में। मनुष्य को अपने जीवन में इस प्रकार के संकल्प लेना कि वो हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहे, आत्म कल्याण की बात करे, पर कल्याण की बात करे, ठीक है, अहिंसा का मार्ग अपनाए। ओके, आगे देखते हैं नंबर 3 सम्यक वाणी। तो देखो सम्यक वाणी में क्या बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा मधुर, विनम्र और सत्य वचन बोलना चाहिए। यही किसमें आता है? सम्यक वाणी में, ठीक है। फिर देखते हैं नंबर 4 सम्यक कर्मांत। यह है सम्यक, ठीक है। सम्यक कर्मांत, देखो सम्यक कर्मांत क्या है? इसके अंदर है कि हिंसात्मक दुराचरण और विद्रोही कार्यों से बचना और सुकार्य करना सम्यक कर्मांत कहलाता है। समझ में आ गया? किसी भी प्रकार से हिंसात्मक कार्य नहीं करना,
किसी भी प्रकार के विद्रोही कार्य नहीं करना और अच्छे कर्म करना ही क्या कहलाता है, सम्यक कर्मांत। फिर देखें सम्यक आजीविका, 5वें नंबर का जो अष्टांगिक मार्ग है क्या है, सम्यक आजीविका। तो इसमें देखो क्या है कि न्यायपूर्ण उचित तरीके से वैध तरीके से आजीविका चलाना, मनुष्य को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए कभी भी किसी भी प्रकार के अवैध कार्य जैसे चोरी करना, किसी को लूटना, इस तरीके से गलत तरीके से या फिर रिश्वत लेना, घूस लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अर्थात वैध तरीके से अपनी आजीविका चलाना, ये क्या कहलाएगा, सम्यक आजीविका। ठीक है। फिर देखिए नंबर 6 नंबर का जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक प्रयत्न या सम्यक व्यायाम। सम्यक प्रयत्न का नाम सम्यक व्यायाम भी मिलता है। इसमें देखो क्या है कि मनुष्य के द्वारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और सत्कर्मों की तरफ हमेशा निरंतर प्रयास करना, सत्कर्मों के लिए और मेहनत करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न। ठीक है, आगे देखते हैं सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति में क्या बताया गया है कि नकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों से बचना। मनुष्य को हमेशा नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रवृत्तियां, आदतें, गलत आदतें, इनसे बचना और अच्छी शिक्षाओं को याद रखना। मतलब उत्तम शिक्षाओं को याद रखना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना, अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में रखना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, सम्यक स्मृति। आगे देखें नंबर 8 की बात करें तो इसमें बताया गया है सबसे लास्ट सम्यक समाधि। अर्थात मनुष्य को हमेशा राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार की भावनाओं से बचकर रहना। ठीक है, और मन की एकाग्रता को बनाए रखना। समझ में आ गया। 8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं, पूरे 8, इन अष्टांगिक मार्ग को ही गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि तृष्णा को खत्म करने के लिए और सभी दुखों के निवारण के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। इन अष्टांगिक मार्गों को हमने 1 बाय 1 करके डिटेल से देखा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसको मध्यम प्रतिपदा क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा क्यों कहा। तो इसका रीजन ये है कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग बताया है, इसमें देखो ना तो शारीरिक कष्ट ज़्यादा है, ठीक है, कठोर तपस्या भी नहीं है, ठीक है, और ना ही अधिक सांसारिक भोग विलास को भी महत्व दिया गया है। अर्थात ना तो बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट किया हो सकता है इसमें, और ना ही बहुत अधिक मनुष्य को भोग विलास, शारीरिक आराम, ये सारी चीज़ें, मतलब दोनों ही तरह के इसमें कार्य नहीं है, अति भी नहीं है और कमी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मध्यम, यानी मध्यम मार्ग है, ना तो अति है ना ही इसमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो देखो अष्टांगिक मार्ग में दोनों ही प्रकार की अति से बचा हुआ है ये, मतलब दोनों ही प्रकार की अति, अर्थात ना तो बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या इसमें है, ना ही बहुत ज़्यादा सांसारिक भोग विलास को महत्व दिया गया है। ये दोनों प्रकार की अति से बचाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मध्यम मार्ग, ठीक है, या मध्यम प्रतिपदा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिद्धांत की बात करें, इनमें एक सिद्धांत हमें मिलता है, प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत आता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बड़ा एक अलग ही प्रकार का सिद्धांत है। इसको देखना, इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के जो दूसरा और तीसरा आर्य सत्य है, दूसरा आर्य सत्य तो क्या था, दुख समुदाय, ठीक है, 3rd नंबर का आर्य सत्य क्या था, दुख निरोध। ये इससे संबंधित सिद्धांत है। देखो
क्या था दूसरा आर्य सत्य अर्थात कारण, दुखों का कारण। नंबर सेकंड का आर्य सत्य था, उसमें क्या था कि संसार में जैसे फर्स्ट की बात करें कि संसार में दुख है, सेकंड नंबर का आर्य सत्य था दुखों का कारण। दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है, ठीक है। तो कारण दूसरे आर्य सत्य से रिलेटेड, और समुत्पाद नंबर थर्ड आर्य सत्य से रिलेटेड है कि कारण है तो उसका निवारण भी अवश्य है, ठीक है। इन दोनों से संबंधित ये माना जाता है प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है। तो इसमें देखें प्रतीत्य समुत्पाद को गौतम बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ माना जाता है। जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका आधार स्तंभ किसे माना गया है, प्रतीत्य समुत्पाद को, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य के होने से अन्य कार्य की उत्पत्ति, एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना का घटित होना, ठीक है, समझ में आ गया। एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ओके। इसको देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब देखें दोनों को अगर हम अलग अलग बात करके देखें, एक है प्रतीत्य अर्थात कारण, किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर, अर्थात प्रतीत्य का मतलब कोई वस्तु घटित हो जाती है, एक घटना, हम इसको वस्तु या घटना से इसको संबंधित करते हैं। अगर वस्तु या घटना, कोई वस्तु घटित हो रही है या फिर कोई घटना घटित हो रही है, तो किसी घटना के घटित होने पर या उपस्थित होने पर समुत्पाद यानी कार्य अर्थात किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति हो जाना या अन्य घटना का घटित हो जाना, ठीक है। यही क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद। अर्थात पहले कोई घटना घटित होगी, उसी की वजह से दूसरी घटना का घटित होना, अर्थात कोई कारण है, कारण कंप्लीट होते ही उसका कार्य अपने आप घटित हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण इसका नाम भी एक नाम और मिलता है इसका, कि किसी कारण की उपस्थिति में कार्य होता है, ठीक है। किसी कारण की वजह से अगर कोई कार्य होता है, इसलिए अगर कारण को नष्ट कर दिया जाए तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। इस कारण इस सिद्धांत का एक नाम और दिया गया है। क्या सिद्धांत, इसका नाम क्या है, कारणता का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। समझ में आया। आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत क्यों कहा गया है कि जो नंबर सेकंड का जो कार्य है वो किस पर डिपेंड है, पहले वाले रीजन पर, ठीक है। ये घटित होगा तभी ये होगा, अर्थात ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर आश्रित है। समझ में आ गया। इसलिए इसको आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा गया है। और कारणता का सिद्धांत क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी के कारण ये घटना घटित होती है, ठीक है। इसलिए इसको कारणता का सिद्धांत भी कहा गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रतीत्य समुत्पाद में क्या बताया गया है, इसके 12 अंग बताए गए हैं, ठीक है। इन 12 अंगों को क्या नाम दिया गया है, द्वादश निदान। समझ में आ गया। इसके 12 अंग बताए गए हैं और इन 12 अंगों को क्या नाम दिया गया है, द्वादश निदान, ठीक है। अब हम इन 12 जो इसके पार्ट है, 12 अंग है, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा। तो देखो सबसे पहला इसका अंग क्या बताया गया है, अविद्या। अविद्या, ठीक है, अर्थात अज्ञानता। इसमें क्या होता है कि चारों आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होने पर, मनुष्य को अगर चारों आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं है, चारों आर्य सत्य आपको पता है, पहला दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध कारण, जो उनका मार्ग है, दुख निरोध मार्ग, ठीक है। तो अविद्या का कारण क्या है, चारों आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होना। अब मनुष्य को अगर चारों आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, सभी प्रकार के अच्छे बुरे सभी वो कर्म करेगा
और जब वो सभी प्रकार के कर्म करेगा तो उनके कर्मों का क्या होगा, संकलन होगा, उसके कर्म एकत्रित हो जाएंगे उसके लिए, और फिर क्या होगा, आगे नंबर सेकंड जो अंग बताया है वो संस्कार बताया गया है। और संस्कार का मतलब क्या है कि देखो ये समझ में आते हैं आपको, ये समझ में आ जाएगा। संस्कार क्या है कि संचित कर्मों का संकलन संस्कार का कारण बनता है। यानी मनुष्य को चारों आर्य सत्य का ज्ञान नहीं है, चारों आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होने के कारण उनके कर्मों का संकलन हो रहा है। ठीक है, अब अविद्या की वजह से क्या हो रहा है, संस्कार अर्थात कर्मों का संकलन हो रहा है। अब देखो संस्कार का कारण क्या बना, अविद्या। हम बात कर रहे हैं प्रतीत्य समुत्पाद के अंगों की। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ही क्या था कि कोई ना कोई कारण है और उस कारण की वजह से कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम समझे कि पहला कारण क्या बन गया, अविद्या। ठीक है, अविद्या कारण है, अविद्या के कारण क्या कार्य उत्पन्न हुआ, संस्कार। अर्थात मनुष्य के अविद्या के कारण मनुष्य ने अनेक प्रकार के कर्म किए जिससे क्या हुआ, उसके कर्मों का संकलन हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम कि संचित कर्मों के संकलन के कारण मनुष्य के जीवन में क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान का मतलब इसमें देखो क्या किस चीज से है, बौद्ध धर्म में विज्ञान का अर्थ चेतना से लिया गया है। अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है, मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करेगा तो उनके कर्मों का कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म लेगा, दोबारा से मृत्यु और जन्म मरण के चक्र में वो बंधेगा। तो देखो ये घटना घटित होने से मनुष्य के अंदर ये परिवर्तित होगी। इसमें क्या होगा, मनुष्य दोबारा संचित कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा से वो जन्म लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जन्म विज्ञान अर्थात चेतना। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब मनुष्य गर्भस्थ शिशु जब वो गर्भ में रहता है तो उसमें चेतना आना। ठीक है, किसके कारण, संस्कार अर्थात अपने कर्मों के भोग के लिए वो मनुष्य शिशु के रूप में माँ के गर्भ में स्थित होगा। तो इसमें इसका रीजन क्या बताया गया है, संस्कार अर्थात संचित कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को जन्म लेना है दोबारा से, तो इसका कारण क्या हुआ, संस्कार। ठीक है, इनका संबंध उनसे मत लेना आप वैदिक सभ्यता में 16 संस्कारों से। ठीक है, वो नहीं है ये। तो देखो अविद्या की वजह से संस्कार हुआ, संस्कार की वजह से विज्ञान अर्थात मनुष्य के अंदर गर्भस्थ शिशु में चेतना आना। यही चेतना किसका कारण बनती है, नाम और रूप का। अब देखो नाम और रूप क्या है, आगे देखेंगे। नाम और रूप अर्थात देखो नाम 4 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीजें इसमें मानी गई है, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार। देखो नाम, वेदना, विज्ञान यानी चेतना और संस्कार। ठीक है, कर्म संचित कर्मों का संकलन। ठीक है, इनसे मिलकर मतलब नाम हो गया, ये चारों नाम में आ गए। और रूप अर्थात शरीर। रूप को हम किससे ले सकते हैं, मनुष्य के शरीर से, जो किन किन चीजों से मिलकर बनेगा, जिस तरीके से अग्नि, जल, वायु, स्थल, इन चीजों से मिलकर वो बनेगा। तो देखो कितने हो गए, एक तो नाम, ठीक है, इसमें 4 हो गए, और एक हो गया रूप। ठीक है, तो ये कितने हो गए, टोटल 5 चीजें हो गई है ना। अब इन 5 चीजों के अलावा इनको 5 को मिलाकर क्या कहा गया है, 5 स्कंद। नाम इसमें 4 चीजें हैं और रूप ये 1 हो गया, 4 और 1 मिला के 5 हो गए। इन 5 को क्या नाम दिया गया, सम्मिलित रूप से पंच स्कंद। ठीक है, तो ये पंच स्कंद कहलाते हैं, नाम और रूप मिलकर। अब इसमें देखो इसके कारण क्या होता है, गर्भ में शिशु का विकास होता है। ठीक है, अब क्या होगा आगे कि जब गर्भ में शिशु का विकास होगा तो वो आगे किसका कारण बनेगा, षडायतन का कारण बनेगा। हम देखेंगे कि षडायतन क्या है, तो देखें कि 5 इंद्रियों, जब शिशु का विकास होगा तो उसके अंदर 5 इंद्रियों का विकास होगा, और 5 इंद्रियों के साथ में उसके अंदर एक अलग विकास होगा, वो है मन। जिसको मन और 5 इंद्रियां दोनों मिला के क्या हो गए, 6 हो गए, और 6 होने के कारण इसको नाम दिया गया षड आयतन। समझ में आ गया। ठीक है,
पांचों इंद्रियां और मन मिलाकर षड आयतन, ठीक है। ये किसके वजह से, नाम रूप की वजह से इनका विकास होगा। फिर आगे देखते हैं इसकी वजह से ये किसका कारण बनते हैं, ये स्पर्श का कारण बनेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या होता है। अब देखो स्पर्श, स्पर्श किसे कहते हैं, इंद्रियों का संबंधित विषयों से, इंद्रियों का संबंध विषयों से हो जाना, अर्थात मनुष्य को चीजें पता लगने लग जाना, उसको जो इंद्रियों से जो अनुभव होता है उनसे रिलेटेड वस्तुओं का उसको ज्ञान होने लगता है, वही क्या कहलाता है, स्पर्श, ठीक है। और जो ये स्पर्श है ये वेदना का कारण बनता है। और वेदना क्या होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, ये तो आप जानते ही हो। और जो वेदना है वो तृष्णा का कारण बनती है। तो 8वें नंबर का जो अंग है वो है तृष्णा। तृष्णा वेदना के कारण, मनुष्य को देखो किसी चीज़ को लेकर सुख होगा, किसी चीज़ को लेकर दुख होगा, उसको अगर दुख है तो वो उस दुख को ख़त्म करने के लिए किसी चीज़ की इच्छा व्यक्त करेगा और वही इच्छा आसक्ति को जन्म देगी, ठीक है। अब जो तृष्णा है, तृष्णा अर्थात किसी चीज़ को पाने की लालसा, ये किसका कारण बनती है, उपादान का। तो 90 नंबर जो है ये है उपादान। इसका मतलब क्या है, सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति मोह। देखो सिंपल सी बात अब समझ में आ रहा होगा, तृष्णा के कारण उपादान अर्थात सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न होना, राग की भावना उत्पन्न होना, और यही किसका कारण बनती है, भव का। भव क्या है हम देखते हैं आगे। भव क्या है, पुनर्जन्म लेने की इच्छा, ठीक है। इसके कारण, तृष्णा के कारण मनुष्य, उपादान के कारण मनुष्य भव की इच्छा उत्पन्न होती है अर्थात पुनर्जन्म लेने की। और जब पुनर्जन्म होगा वो जाति का कारण बनेगा। देखो जाति क्या है, अर्थात पुनर्जन्म हो जाना। यह जाति जरा मरण का कारण बनती है, अर्थात मनुष्य जन्म लेगा तो वृद्धावस्था में भी होगा और फिर बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, और यही जरा मरण अर्थात मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है। ये 12 चीजें प्रतीत समुत्पाद के अंग बताए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये जो 12 चीजें हैं, 12 नाम है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि किसी ना किसी घटना के घटित होने से अगली घटना उससे संबंधित अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है आज हम यही समाप्त करते हैं, और इसके आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे, वही मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है। तब तक के लिए सभी टेक केयर, ओके, बाय। बाकी सबको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एक बार, ओके, ठीक है।